अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से यूएस के अंदर जो प्रेसिडेंट है उसकी इलेक्शन की जाती है। इस साल नवंबर के अंदर यूएस के इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ये बहुत ही लाजम है कि आपको उसका सारा प्रोसेस जो है पता होना चाहिए कि यूएस के अंदर इलेक्शंस होते कैसे हैं। इसके लिए ये पॉइंट्स हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि वोटिंग सिस्टम्स जो दुनिया के अंदर हैं किस तरह से वो काम करते हैं, और यूएस के अंदर जो वोटिंग सिस्टम है, इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम, वो किस तरह से काम करता है, उसका सारा प्रोसेस हम देखेंगे। फिर जो टू पार्टी सिस्टम है यूएस के अंदर, उसके ऊपर हम देखेंगे क्या होता है। फिर सेफ स्टेट्स कौन सी होती हैं, स्विंग स्टेट्स क्या होती हैं। आखिर में हम देखेंगे कि किस तरह से यूएस के अंदर जो विनर होता है, कौन प्रेसिडेंट इलेक्ट हो रहा है, वो कैसे डिसाइड किया जाता है। तो वोटिंग सिस्टम्स की जब हम बात करते हैं तो ये चार जो हैं वो सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो दुनिया के बेशतर ममालिक के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इस सिस्टम का काम ये होता है कि जी जिस तरह से हम वोट देते हैं पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, जिस तरह से वोटिंग होती है कि लोग जाते हैं और वोट करते हैं किसी भी एक नुमाइंदे को, किसी भी एक कैंडिडेट को। तो इसके अंदर ये होता है कि जो लोग होते हैं वो वोट कैंडिडेट को नहीं देते, वो एक पार्टी को देते हैं। तो जो नेशनल असेंबली के अंदर जो सीट्स होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन जो उनकी होती है वो वोटिंग के ऊपर होती है। मिसाल की बात है, अगर एक पार्टी जो है वो 30% वोट्स ले लेती है तो उसको नेशनल असेंबली के अंदर 30% वोट्स सीट्स दी जाती हैं। और इसी तरह से जो जितनी भी जो पार्टीज हैं वो जितना भी परसेंटेज उनकी वोटिंग में आएगी, जितनी परसेंटेज वो जीतेंगे, उतनी ही उनको सीट्स भी दी जाएंगी। उसके बाद आता है टू राउंड सिस्टम। टू राउंड सिस्टम के अंदर ये होता है कि ये आपका अभी ईरान में जो इलेक्शंस होंगे उसके अंदर ये टू राउंड सिस्टम वो यूज़ करते हैं। फ्रांस के अंदर जब इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर भी टू राउंड सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ये होता है कि जो प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट्स होते हैं ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होता है मोस्टली। इसमें ये होता है कि जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं वो 5 या 6 होते हैं, और उसके अंदर लोग उनको वोट देते हैं। और अगर उनमें से कोई भी एक 50% वोट ले लेता है तो वो प्रेसिडेंट डायरेक्टली बन जाता है। वरना ये होता है कि अगर किसी के भी वोट्स 50% से कम है तो जो टॉप 2 कैंडिडेट्स होंगे उनको वो जो है फिर से कम्पीट करना पड़ेगा, और जो उसमें सबसे ज़्यादा वोट्स लेगा वो प्रेसिडेंट बन जाता है। ये अभी अभी टर्की के अंदर भी हुआ था। तो टर्की, फ्रांस, ईरान, इनके अंदर ये सिस्टम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये वो है जो कि पाकिस्तान, इंडिया, ऐसे ममालिक के अंदर जो कि फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज थी उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें यह है कि आप डायरेक्टली जाके किसी भी एक नेशनल असेंबली के जो मेंबर हैं उनको आप वोट करते हैं, और वो डायरेक्टली अपनी सीट ले लेता है नेशनल असेंबली के अंदर। तो और इसमें यह है कि जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो एक हलका है, उसके अंदर जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, और जिसने सबसे ज़्यादा ले लिए वही विनर होता है। इस तरह से ये फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम वर्क करता है। तीसरा है इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम, जो कि यूएस के अंदर वर्क करता है। इसको हम देखते हैं कि आखिर वर्क इसका प्रोसेस क्या है। व्हाट इज़ इलेक्टोरल कॉलेज। अब इलेक्टोरल कॉलेज जो है यूएस के अंदर जब हम देखते हैं तो ये कंसिस्ट करता है इलेक्टर्स का, जो वहाँ पे कैंडिडेट्स होते हैं। अब यूएस के अंदर ये होता है कि जो लोग होते हैं वो प्रेसिडेंट को डायरेक्ट वोट नहीं करते। वो जिन उनका जो वोट होता है वो प्रेसिडेंट के लिए नहीं होता, वो वोट करते हैं उनके नुमाइंदों को। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि नेशनल असेंबली में जो हम लोग भेजते हैं वो हम अपना वोट देते हैं उनको, फिर वो जाके अपने वोट से प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ यूएस के अंदर भी इसी तरह से काम चलता है कि जो लोग होते हैं वो अपने जो है एक बंदे को, एक सेनेटर को, एक इलेक्टर को वोट देंगे। उनको पता होता है कि ये जो वोट है हम इसको देंगे, फिर ये अपना वोट जाके असेंबली के अंदर प्रेसिडेंट को देगा। तो इसी तरह से जो प्रेसिडेंट होता है वो पहले से ही अपने अपने नुमाइंदे डिसाइड कर चुका होता है अपनी स्टेट्स के अंदर कि भाई इस स्टेट के अंदर, इस प्रोविंस के अंदर मेरा ये बंदा है, इसको आपने वोट देना है, ये फिर मुझे दे देगा। तो वहाँ पे टोटल जो हैं 538 इलेक्टर्स होते हैं। उनमें से जो गोल्डन नंबर होता है, जो कि
किसी भी कैंडिडेट को हासिल करना होता है टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, तो उसको वो 270 हासिल करने होते हैं। ईच कैंडिडेट रनिंग फॉर प्रेसिडेंट इन यूर स्टेट हैज़ देयर ओन ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, जिनको वो स्लेट कहते हैं। अब स्लेट वो बंदे होते हैं जिनको आप वोट करते हैं, मतलब यूएस के अंदर अगर आप रह रहे हैं तो आप स्लेट वो होता है जिसको आप वोट देंगे, और वो जाके अपने जो जो अगर रिपब्लिकन है तो वो ट्रम्प को वोट करेगा, अगर डेमोक्रेट है तो वो जाके बाइडेन को वोट करेगा। तो इस तरह से इलेक्टोरल कॉलेज काम करता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि यूएस के अंदर एक और सिस्टम है इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर ही, कि मिसाल की बात यहाँ पे अगर आप देखें, ये अगर आप ये देख सकें 55 लिखा हुआ है कैलिफोर्निया का, तो वहाँ पे 55 जो है इलेक्टर्स होंगे। अब अगर यहाँ पे जो बाइडन हार जाता है तो होगा ये कि जितनी भी 55 सीट्स हैं वो ट्रम्प के खाते में जाएंगी, क्योंकि ट्रम्प ने वहाँ पे अपनी जो है प्रेजेंटेशन, अपनी प्रेजेंस को जाहिर किया हुआ है। तो उस तरह से जितनी भी 55 सीट्स होंगी, भले ही उसके इलेक्टर्स जीत गए हों बाइडन के, लेकिन वो सीट्स जो हैं ट्रम्प को मिलेंगी। इसी तरह से सारी स्टेट्स के अंदर भी, बकाया जो स्टेट्स हैं उनके अंदर यही सिस्टम चलता है। उसके बाद हम देखेंगे कि स्विंग स्टेट्स और सेफ स्टेट्स क्या होती हैं। स्टेट्स फॉर विच ओपिनियन पोल्स अप, जो सेफ स्टेट्स होती हैं वो होती हैं जिनको मिसाल की तो बाइडन है तो उसको पता होगा कि भाई सेफ स्टेट्स मेरे लिए कौन सी है, ये स्टेट है जिसको मुझे पक्का है, और जो ओपिनियन पोल्स हैं वो भी बता रहे हैं कि भाई ये जो है इसमें बाइडन ही जीतेगा, तो वो उनके लिए सेफ स्टेट्स हो गए। इसी तरह से ट्रम्प के लिए भी कुछ ऐसी स्टेट्स होंगी जिनके लिए पता होगा कि भाई ये जो स्टेट्स हैं इनके अंदर ट्रम्प ने ही जीतना है, वो रिपब्लिकन स्टेट्स होंगी, उनकी वहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंस होगी। और जो स्विंग स्टेट्स हैं वो स्टेट्स हैं जो कि बैटल ग्राउंड स्टेट्स भी कही जाती हैं। इनके अंदर ये होता है कि यहाँ पे बड़ा कंपटीशन होता है, और जब के कंपटीशन है तो जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज लगाएं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेनिंग करें, उन स्टेट्स को विन करें। तो इस तरह से ये सारी एक्टिविटीज़ इलेक्शन के दौरान चलती हैं कि स्विंग स्टेट्स को किस तरह से हम अपने खाते में लेके आएँ। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से विनर डिसाइड होता है। अब देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। मसलन कि आपने एक इलेक्टर को वोट दिया, वो इलेक्टर जाके अपने प्रेसिडेंट को वोट करेगा। तो वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते जिस तरह से हमारे यहाँ होते हैं, वहाँ पे इनडायरेक्ट वोटिंग होती है। अब इलेक्टर्स जो हैं वो कास्ट करेंगे वोट्स फॉर द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। जो इलेक्टर्स होते हैं उनका काम है कि भाई वाइस प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करें और प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करें। जो कि मैंने पहले ही बात बताई थी कि जो गोल्डन नंबर है वो है 270। और मिसाल की बात है, अगर ये अचीव नहीं होता तो फिर ये होता है कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जाके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे, नेशनल असेंबली के अंदर वोटिंग होगी, और जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो उसकी इलेक्शन फिर सेनेट के थ्रू होगी। इस तरह से जो यूएस का जो प्रेसिडेंट है इलेक्ट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लगा दें ताकि आने वाली वीडियोस की आपको अपडेट्स मिलती रहें।